एवरीवन, मैं मास्टर हेमलता। आज हम बात करेंगे कि हम जब रेकी हीलिंग करते हैं तो उससे पहले हम प्रेयर करते हैं। कई लोगों का ऐसा क्वेश्चन होता है कि हम इस टाइम भी प्रेयर करें, इस टाइम भी प्रेयर करें, ये प्रेयर करना ज़रूरी है। तो यहाँ मैं आपको आज प्रेयर की इम्पॉर्टेंस बताऊँगी कि जो हम रेकी से पहले प्रेयर करते हैं उसकी क्या इम्पॉर्टेंस है और क्यों करते हैं, क्या ज़रूरी है। क्योंकि कई लोगों को ये प्रेयर करना थोड़ा भारी पड़ता है भारी पड़ता है मीन्स ऐसा लगता है कि भाई जब कोई इस तरह से बोलता है कि ये करनी पड़ेगी, ये हर बार करनी पड़ेगी, तो वो मजबूरी वाली चीज़ हो जाती है। तो मजबूरी नहीं है, ये हीलिंग आपकी इंटेंशन से चलती है। ये प्रेयर जो हम करते हैं, हम डॉक्टर मिकाऊ जी को धन्यवाद देते हैं, मेरे पास भी उनकी फ़ोटो है। तो ये हम क्या करते हैं, एंजल्स को थैंक यू करते हैं, तो उनकी एनर्जी के साथ जुड़ते हैं। तो जब हम हीलिंग करते हैं तो उनकी एनर्जी भी उसमें शामिल हो जाती है, क्योंकि वैसे भी हम तो कुछ नहीं करते हैं, हम तो चैनल होते हैं, हम तो बीच में सिर्फ चैनल हैं। करने वाले तो रेकी होती है या जो भी होते हैं। ये मेरे जो गुरु थे उन्होंने मुझे ये बात एक बार कही थी और तब से मेरे को ये बात अच्छे से समझ आई है। और ये इस चीज़ के लिए शिवदास जी हैं मेरे गुरु, उनसे मैंने ये चीज़ सीखी थी। क्योंकि पहले जब मैं चैनल करती थी हीलिंग तो अलग वर्डिंग होती थी मेरी, तब उन्होंने मुझे ये समझाया था कि हम कुछ नहीं करते हैं, इस तरह की वर्डिंग नहीं बोलने की। तो तब से ये बात मेरे दिमाग में बैठी है कि हाँ, हम तो सिर्फ बीच में चैनल है, हम कुछ नहीं कर रहे हैं। इस बात को हमेशा ध्यान रखना चाहिए। करने वाले एनर्जी होती है। तो जब आप ये प्रेयर करते हैं तो हम उनकी एनर्जी से जुड़ते हैं। करेंगे ऐसा नहीं है कि आप उनको प्रेयर नहीं कर रहे, उनको थैंक यू नहीं बोल रहे तो वो आपको हीलिंग नहीं देंगे, आपके थ्रू हीलिंग नहीं करेंगे, ऐसा नहीं होता। इससे क्या होते हैं, देखिए प्रेयर करने से क्या क्या फ़ायदे होते हैं। पहला फ़ायदा ये होता है कि आप सेंटर्ड हो जाते हैं। जब आप प्रेयर करते हैं तो आप सेंटर्ड हो जाते हैं। आप दिन में कई काम करके आते हैं, अभी 10 जनों से लड़के भी आएंगे और कुकिंग कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, बहुत सारे काम कर रहे हैं, और उसके बीच में आप तुरंत हीलिंग करने बैठ गए एकदम से, तो उसमें आपके जो थॉट्स चल रहे हैं उससे आप कट जाते हैं। आप प्रेयर करते हैं तो आप सेंटर्ड हो जाते हैं। दूसरा फ़ायदा प्रेयर करने से क्या होता है कि जिससे आप प्रेयर करते हैं, आप उन्हें याद करते हैं, उनकी एनर्जी से जुड़ते हैं। आपकी जो एक एनर्जी आप चैनल कर रहे हैं, उनकी एनर्जी ज़्यादा पावर से हील होती है। वो भी प्रेजेंटली, वो तो प्रेजेंट होते ही हैं, लेकिन आपके जो मन का, दिमाग का जो विश्वास होता है वो बढ़ जाता है कि हाँ, हीलिंग में वो हैं साथ में। तीसरा फ़ायदा क्या होता है प्रेयर करने से कि आपको ये चीज़ याद रहती है। आपको ये चीज़ याद रहती है कि आपका जीवन इनकी कृपा से बदला है, इनकी उस हेल्प से बदला है। आपने देखा होगा, आप जो हीलर नहीं हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने ये सीखा, छोड़ दिया, ठीक है, और हीलिंग में नहीं आए, किया छोड़ दिया। लेकिन आप इस लेवल तक आए हैं तो सिर्फ अपनी मेहनत से नहीं आए हैं। अपनी मेहनत तो आपकी है ही, लेकिन उनकी हीलिंग की वजह से आए हैं। क्योंकि जब आप हीलिंग करते हैं, उनको याद करते हैं, तो वो आपके साथ होते हैं, आपका काम पूरा करने में आपको हेल्प करते हैं। जब आप मजबूरी में, आप ज़्यादातर नोट करना, जितने लोग मजबूरी में प्रेयर करते हैं ना, वो पूरा ही नहीं कर पाते काम। मजबूरी नहीं है ये, एक किस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं इसको, ये एक गुड लक है कि हम उनको याद कर रहे हैं, उनसे जुड़ रहे हैं, ठीक है। ये मजबूरी नहीं। आप अपने किसी रिश्तेदार को याद करते हैं तो अपने आप याद आ जाते हैं, जिनके साथ दिल जुड़ा होता है, और मजबूरी नहीं होती है वो। तो इसलिए प्रेयर को मजबूरी मत समझिए, एक स्टार्टिंग पॉइंट समझिए। या फिर काफ़ी टाइम तक आप जब ये प्रेयर करते रहते हैं तो एक लेवल वो आ जाता है कि आपको कोई प्रेयर की ज़रूरत नहीं होती, कोई ग्रेटिट्यूड की ज़रूरत नहीं होती, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। आपके अंतर मन तक ये बात बैठ चुकी है कि मैं जो कर रहा हूँ वो मैं नहीं कर रहा हूँ, हमारे गुरु कर रहे हैं, हमारे एनर्जी लेवल कर रहे हैं। तो हम जब हीलिंग स्टार्ट करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली खुद ही आ जाते हैं। इतना आप उनके साथ जुड़ जाते हैं, एक लेवल आता है, उसके बाद
किसी प्रेयर की आप आंखें बंद करेंगे, आप हर नेगेटिव एनर्जी से कट जाएंगे, वो अपने आप ही हीलिंग में इन्वॉल्व हो जाएंगे। तो इस चीज़ को थोड़ा प्रेयर के लिए अपने नज़रिए को बदलने की कोशिश कीजिए। थैंक यू एवरीवन।